नमस्कार दोस्तों, मेरे नाम है शेखर और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शिकार स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा कराए गए एक पेपर को। ये पेपर है 2019 में ये हुआ था। ये पेपर है कनिष्ठ सहायक वैयक्तिक सहायक का पेपर, कनिष्ठ सहायक तथा आशुलिपिक वैयक्तिक सहायक परीक्षा, जो कि हुई थी 1 दिसंबर 2022 को। आपको दोस्तों सारे पुराने पेपर देख लेने हैं। जो भी कोई भी पेपर हो, चाहे वीडियो का पेपर हो, कनिष्ठ सहायक का पेपर हो, पुलिस का पेपर हो, कोई भी अन्य पेपर हो, सारे पुराने पेपर आपको देखने हैं और सारे पेपर दोस्तों मैं अपलोड करूंगा। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है और इस पेपर में दोस्तों अगर आपने पहले देखा हुआ है तो स्कोर आपको बिल्कुल अपना अच्छा करना है। लगभग दोस्तों आपके 100 से ज़्यादा क्वेश्चन इसमें सही होने चाहिए। बाकी जो नए अभ्यर्थी हैं सारे पुराने पेपरों को आप देख लीजिए। 15 से 20 क्वेश्चन लगभग ऐसे होते हैं और किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए वो क्वेश्चन सीधे सीधे वहाँ पर रिपीट हो जाते हैं। तो उसमें आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी है, पुराने पेपर आपको देख लेने हैं और सीधे सीधे एग्जाम में आ गए तो सीधे आपको टिक कर देना है। पहला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, वृक्क का तद्भव है। इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए, भेड़िया। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। तद्भव यानी कि तत्सम जो शब्द होते हैं वो संस्कृति के समान होते हैं, तद्भव यानी कि उससे परिवर्तित होकर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चनों की संख्या ज़्यादा है तो हम सीधे सीधे चलेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से उपसर्ग रहित शब्द है। उपसर्ग किस में नहीं लगा? ये देखिए, विज्ञान में बी यहाँ पर लगा हुआ है, अधिवक्ता में देखिए यहाँ पर अधि लगा हुआ है, प्राचार्य में यहाँ पर प्र लगा हुआ है, तो परि यहाँ पर लगा हुआ है, परिचार्य में प्र, पराचार्य में यहाँ पर प्र लगा हुआ है, छात्र में यहाँ पर कोई भी उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चनों की संख्या दोस्तों इसमें 140 है। इस पेपर में 140 क्वेश्चन पूछे गए थे। अगला प्रश्न है, अचकचाया का अर्थ है। ये आपको बताना है अचकचाया शब्द का अर्थ क्या होता है। ये होता है चौंक उठना। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला है, इसमें आपको स्त्रीलिंग बताना है, संविधान, प्रवेश, गवेषणा या परिवहन। तो संविधान, हमारा संविधान पुल्लिंग है, प्रवेश ये भी पुल्लिंग है, परिवहन ये भी पुल्लिंग है। तो स्त्रीलिंग कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गवेषणा जो है यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द है। अगला प्रश्न है, वह इतना कमज़ोर है कि चल भी नहीं सकता। मैं चल भी नहीं सकता क्या है? ये आपको बताना है। जो कि यहाँ पर आ गया तो इससे आप दोस्तों आसानी से पहचान सकते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा, ये हो जाएगा क्रिया विशेषण उपवाक्य। तो इसमें क्रिया विशेषण उपवाक्य है, संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, इनको भी हम देखेंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, क्रिया विशेषण उपवाक्य। अगला प्रश्न है, उर्दू शब्द है। आपको बताना है उर्दू किस भाषा का शब्द है। उर्दू ये हो जाएगा तुर्की भाषा का शब्द है। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है, एंकर बाइट किसे कहते हैं। ये प्रश्न भी पहले पूछा जा चुका है, सीधे सीधे एनसीईआरटी में भी है, वही आयोग ने यहाँ पर उठा दिया। एंकर बाइट कहते हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा, एंकर द्वारा किसी समाचार की पुष्टि हेतु वीडियो या कथन दिखाने को ये कहते हैं एंकर बाइट। एंकर द्वारा किसी समाचार की पुष्टि हेतु वीडियो या कथन दिखाने को। अगला प्रश्न है, ध्वन्यार्थक शब्द है। यहाँ पर आपको बताना है ध्वन्यार्थक शब्द, तात्पर्य, अश्व, अदृश्य, छमछम। तो ये हो जाएगा छमछम जो है यहाँ पर हमारा, ये हो जाएगा ध्वन्यार्थक शब्द है। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, वे रिश्ता बनाते थे तो तोड़ते नहीं थे। इसमें आपको पहचानना है कि इस वाक्य में जो तो है ये क्या है। ये तो आपको बताना है कि ये यहाँ पर क्या है। संज्ञा बिल्कुल नहीं, सर्वनाम तो ये भी आप नहीं करेंगे, विस्मय बोधक ये भी नहीं है। तो हो जाएगा समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक उसे भी जोड़ने का काम करता है। ये हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी, ये है समुच्चय बोधक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, राजभाषा अधिनियम कब अस्तित्व में आया। तो राजभाषा अधिनियम अस्तित्व में आया था 1963 में और संशोधन हुआ था 1967 में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, राजभाषा अधिनियम कब अस्तित्व में आया। तो ये आपको याद रखना है 1963 में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से अकर्मक क्रिया आपको बतानी, पढ़ना सकर्मक है, लिखना सकर्मक है, खाना सकर्मक है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी होगा, हंसना। ये हो जाएगा कैसा शब्द है, ये हो जाएगा अकर्मक। अकर्मक क्रिया किसमें है? हंसना में। अगला प्रश्न है, उभयलिंगी आपको यहाँ पर बताना है, कौन सा शब्द उभयलिंगी नहीं है। उभयलिंगी नहीं है, प्रधानमंत्री, डॉक्टर, मंत्री या दही। अब इनमें दोस्तों दही जो है ये पुल्लिंग शब्द है, ये उभयलिंगी नहीं है। दही
पुल्लिंग शब्द है, दही स्त्रीलिंग नहीं होता है, दही खट्टा होता है, तो दही खट्टी नहीं होता, दही खट्टा होता है, तो एक दही यहाँ पर हो जाएगा पुल्लिंग। बाकी अगर जैसे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी तो उनको भी प्रधानमंत्री कहेंगे, प्रधानमंत्री नहीं। डॉक्टर महिला है तो महिला को डॉक्टरनी भी नहीं कहेंगे, तो महिला के लिए भी डॉक्टरी शब्द प्रयोग होता है। मंत्री चाहे महिला हो पुरुष तो ये भी दोनों के लिए प्रयुक्त होता है। उसी तरह से राज्यपाल चाहे महिला हो पुरुष हो तो राज्यपाल ही कहेंगे। इसी तरह से राष्ट्रपति चाहे महिला राष्ट्रपति हो या पुरुष राष्ट्रपति हो तो भी उनको राष्ट्रपति कहेंगे। राष्ट्रपत्नी अगर नहीं कहेंगे कि महिला राष्ट्रपति तो राष्ट्रपत्नी नहीं कहेंगे, तो ये उभयलिंगी में आएंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है पवन शब्द में संधि है, तो पवन शब्द में संधि हो जाएगी यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी अयादि संधि। बिल्कुल आसान प्रश्न है और आसान शब्द है, तो पवन में हो जाएगा अयादि संधि। इसका अगर संधि विच्छेद करेंगे ये बनेगा पो धन अन, तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है शब्द में प्रयुक्त वर्णों की सही क्रमिकता को कहते हैं क्रमबद्धता, व्यवस्था, वर्तनी या शुद्धता। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हमारा वर्तनी। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में ऐपण संबंधित है, तो ऐपण हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा धरातल चित्रण से संबंधित है ऐपण, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक सुपर कंप्यूटर नहीं है। जबरदस्त क्वेश्चन है, सुपर कंप्यूटर कौन सा नहीं है। क्रे 3 ये है, परम तो है ही है, साइबर 205 ये भी है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये हमारा सुपर कंप्यूटर नहीं है। अगला प्रश्न है निम्न में से किस किले को फोर्ट मायरा किला कहा जाता है। फोर्ट मायरा या लाल मंडी किला, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। फोर्ट मायरा या लाल मंडी किला कल्याण चंद्र ने बनाया था अल्मोड़ा में। खगमरा किला ये भी अल्मोड़ा में है, मल्ला महल ये भी अल्मोड़ा में, राजबुंगा ये हो जाएगा चंपावत में। अगला प्रश्न है 2018 का आपको याद नहीं रखना है, ये आपको 2022 का याद रखना है। 2022 में किसने जीता था आईपीएल, ये आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। गुजरात ने जीता, राजस्थान ने जीता, किसने जीता कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला है कुमाऊं में राज कर के अतिरिक्त सयानों व थोकदारों को दिया जाने वाला कर कहलाता था, ये आपको यहाँ पर बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा दस्तूर कहा जाता था। कुमाऊं में राज कर के अतिरिक्त सयानों व थोकदारों को दिया जाने वाला कर ये था दस्तूर। अगला प्रश्न है भारत में पुरातत्व विभाग की स्थापना किसने की। जबरदस्त क्वेश्चन है, फिर से ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। पुरातत्व विभाग की स्थापना किसने की, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है गढ़वाल के किस शासक ने अपने नाम के साथ शाह की उपाधि धारण की। कई बार पूछा जाने वाला प्रश्न है, सीधे सीधे रिपीट हो सकता है आने वाले एग्जाम में। तो बलभद्र शाह का नाम आपको बिल्कुल याद रखना होगा। बलभद्र शाह ने सबसे पहले अपने नाम के आगे शाह की उपाधि लगाई थी। बाकी यहाँ पर जैसे मान शाह सबके पीछे देखिए शाह शाह यहाँ पर लगा हुआ है, तो ये हो जाएगा यहाँ पर बलभद्र शाह। अगला प्रश्न है देश की पहली स्वर्ण राजधानी ट्रेन की शुरुआत कब हुई, ये आपको यहाँ पर बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा 2017 में हुई थी, तो 29 नवंबर 2017 आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन कब हुआ। ये प्रश्न भी 2 से 3 बार अभी तक पूछा जा चुका है। उत्तराखंड में ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन कब हुआ करके, ये हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी। 1815 में उत्तराखंड में ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन हुआ था, तो बिल्कुल याद रखेगा। सीधे सीधे फिर से प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है रीजनिंग का प्रश्न है। एक लिफ्ट की क्षमता इतनी है, एक लिफ्ट की क्षमता 12 वयस्क तथा 20 बच्चों की है, तो इस लिफ्ट में 15 बच्चों के साथ कितने वयस्क जा सकते हैं। तो जब आप इसे दोस्तों सॉल्व करेंगे तो आएगा 3। अगला प्रश्न है वर्ष 1972 में योजना आयोग द्वारा मंजूरी दिए जाने के समय टिहरी बांध परियोजना की अनुमानित विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी थी। तो 1972 में थी 600 मेगावाट, फिर जब रूस के राष्ट्रपति भारत आते हैं तब फिर उसके बाद समझौते के बाद हो जाती है 2400 मेगावाट, तो ये हो जाएगा इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर सी 600 मेगावाट। अगला प्रश्न है राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। यहाँ पर प्रश्न को आपको ध्यान से पढ़ना है। राज्य निर्वाचन आयुक्त तो ये करेंगे राज्यपाल, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्योंकि राज्य के लिए करेंगे राज्यपाल, तो ऑप्शन नंबर ए होगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है वर्ष 1986 में वृक्ष मित्र पुरस्कार का सम्मान दिया गया, तो 1986 में दिया गया था गौरा देवी को, बिल्कुल आपको याद रखना है गौरा देवी का नाम। ये प्रश्न भी फिर से आ सकता है। अगला प्रश्न है जोहानिसबर्ग में सतत विकास सम्मेलन किस वर्ष हुआ था। बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ये प्रश्न। जोहानिसबर्ग में सतत विकास सम्मेलन ये हुआ था वर्ष 2002 में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी में है 2002। ये आपको बिल्कुल याद रखना है एग्जाम में, सीधे सीधे फिर से रिपीट हो जाएगा ये प्रश्न।
अगला प्रश्न है दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया। इसे भी हम कई बार देख चुके हैं। तो दुर्गापुर ये लगा था ग्रेट ब्रिटेन के सहयोग से। बाकी जो बी वाले हैं जैसे बी से भिलाई बोकारो ये लगे हैं सोवियत संघ के सहयोग से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ग्रेट ब्रिटेन के सहयोग से लगा है दुर्गापुर इस्पात संयंत्र। अगला प्रश्न है 20वीं सदी के प्रारंभ में उत्तराखंड शैली के चित्रों की खोज किसने की थी। ये की थी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही उत्तर बैरिस्टर मुकुंदलाल। तो मुकुंदलाल का नाम आपको बिल्कुल मुहजबानी याद रखना है। अगला प्रश्न है औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी। फिर से आ सकता है औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1707 में हुई थी औरंगजेब की मृत्यु। अगला प्रश्न है उत्तरकाशी के शक्ति त्रिशूल में 2 स्थानों पर कौन सी लिपि में लेख लिखा गया। तो ये यहाँ पर पूछा गया, ये हो जाएगा संक लिपि में। संक लिपि में ऑप्शन नंबर सी उत्तरकाशी के शक्ति त्रिशूल में, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी संक लिपि। अगला प्रश्न है ये रीजनिंग का प्रश्न है, इसे आप सॉल्व कर लीजिएगा। ये है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला प्रश्न है कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग हरिद्वार को बद्रीनाथ से जोड़ता है। तो पहले NH58 था, अब इस बदल गया है, अब इस 7 आपको कर लेना है NH7। अगला प्रश्न है वर्ष 2017 के लिए सर्वश्रेष्ठ सांसद का पुरस्कार किसे दिया गया। ये परीक्षा हुई थी लगभग की दिसंबर 2019 में, लेकिन 2017 का ये प्रश्न पूछ लिया था आयोग ने। तो बहुत कम अभ्यर्थी इस प्रश्न को सही कर पाए थे, फिर भी याद रख लीजिए भर्तृहरि मेहता। अगला प्रश्न है बिरही गंगा किस नदी जल प्रवाह क्षेत्र में है। ये आपको यहाँ पर बताना है। बिरही गंगा ये हो जाएगा भागीरथी अलकनंदा जल प्रवाह। तो बिरही गंगा ये आपको याद रखना है क्योंकि इनकी सहायक नदी है बिरही गंगा। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है मीराबाई चानू किस खेल से संबंधित है। बिल्कुल आसान प्रश्न है, आप सबने देखा भी होगा। ये हो जाएगा वेट लिफ्टिंग से संबंधित है, भारोत्तोलन से। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है पेशावर कांड के नायक वीरचंद्र सिंह गढ़वाली ने निहत्थे भारतीय पठानों पर गोली चलाने से मना कर दिया था। तो ये कर दिया था 23 अप्रैल 1930 को। तो पेशावर कांड कब हुआ था 23 अप्रैल 1930। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है एशियाई खेल 2022 की मेजबानी किस राष्ट्र के द्वारा की जाएगी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चीन में होंगे। अगला प्रश्न है 1815 में उत्तराखंड में प्रथम डाक प्रणाली कहाँ स्थापित की गई। तो अल्मोड़ा और श्रीनगर। ऑप्शन देखिए जबरदस्त है। अल्मोड़ा नैनीताल है, पौड़ी देहरादून है, पौड़ी श्रीनगर है, अल्मोड़ा नैनीताल है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अल्मोड़ा और श्रीनगर के बीच की गई थी प्रथम डाक प्रणाली। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है वर्ष 2006 में उत्तराखंड में वर्ष 2006 के परिसीमन में क्षेत्रों में मैदानी क्षेत्रों में सर्जित व नई विधानसभाओं में सम्मिलित नहीं है। कौन सी नहीं है आपको बताना। रायपुर है, नानकमता ऊधम सिंह नगर वाली सीट ये भी है, BHEL ये भी हरिद्वार वाली है। तो खानपुर इसमें नहीं है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है हम्बन टोटा पोर्ट स्थित है। तो हम्बन टोटा जो ये बंदरगाह है ये कहाँ है, ये आपको बताना है। ये हो जाएगा श्रीलंका में, पूछा जाता है एग्जाम में, याद रखेगा, किसी भी एग्जाम में फिर आ सकता है। तो ये हो जाएगा श्रीलंका में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है ज्वाड़ प्रथा संबंधित है। तो जौनसार में ज्वाड़ प्रथा संबंधित है स्त्री धन से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। एग्जाम में आपको देखने को प्रश्न मिल सकता है। अगला प्रश्न है पल्लव वंश का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था। जबरदस्त क्वेश्चन है, ये आपको बताना है। तो ये हो जाएगा गोंडोफर्नीज। ऑप्शन नंबर डी। पल्लव वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है भारत में वर्ष 1991 में आरंभ की गई सुधारवादी नीतियों का के मुख्य कारण थे। ये आपको बताना है क्या थे, ये आपको यहाँ पर बताना है। विदेशी मुद्रा कोषों में कमी, जी हाँ ये था। और इसके अलावा विदेशी ऋणों की वृद्धि ये भी है, विदेशी भुगतान में असंतुलन ये भी है, उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। शासक ने सर्वप्रथम अपने राज्य में अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ की। तो अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ करने का जो श्रेय जाता ही जाता है प्रताप शाह को। पुलिस विभाग की स्थापना भी टिहरी में प्रताप शाह ने ही की थी। अगला प्रश्न है पुस्तक से प्रश्न पूछा गया था, अक्सर पुस्तक से प्रश्न आता है कि ये पुस्तक किसने लिखी। तो उत्तराखंड का नवीन इतिहास नामक पुस्तक के लेखक कौन है। इसका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर यशवंत सिंह कटोच। तो इनका नाम आपको बिल्कुल याद रखना है। उत्तराखंड का नवीन इतिहास पुस्तक है यशवंत सिंह कटोच की। अगला प्रश्न है शेखर पाठक उत्तराखंड में कुली बेगार पर था। अगला प्रश्न है भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है। तो बिल्कुल आसान प्रश्न है, भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, ये हो जाएगा मिश्रित, बिल्कुल आसान है। अगला प्रश्न है पूर्णागिरि मेला कब लगता है। पूर्णागिरि मेला टनकपुर
में लगता है चंपावत टनकपुर में पूर्णगिरी माता का जहाँ मंदिर है यहाँ लगता है, ये लगता है चैत्र नवरात्रि में। तो चैत्र की नवरात्रि में लगता है पूर्णागिरी का मेला। अगर प्रश्न है उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, ये आपको यहाँ पर बताना है। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय ये हो जाएगा प्रयागराज। प्रयागराज में है, इलाहाबाद का नाम अब बदल कर हो गया प्रयागराज, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, बहुत ज़्यादा यह क्वेश्चन आता है एग्जाम में, न्यायिक पुनरावलोकन की उत्पत्ति सर्वप्रथम कहाँ हुई। जबरदस्त क्वेश्चन है। न्यायिक पुनरावलोकन की उत्पत्ति हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है समान नागरिक संहिता का उल्लेख। तो समान, यहाँ पर समान है 4-4, तो ये समान नागरिक हो जाएगा अनुच्छेद 44 में। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के गठन के बारे में बताया गया। अगला प्रश्न है देवनागरी लिपि के आधार पर भोटी लिपि का आविष्कार किसने किया था। ये क्वेश्चन भी हो सकता है रिपीट हो जाए, ये हो जाएगा थोनमी संभोटा। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है ई लर्निंग में सम्मिलित है, ये आपको यहाँ पर बताना है। ई लर्निंग में क्या सम्मिलित है, कंप्यूटर आधारित प्रशिक्षण ये भी है, वेब आधारित प्रशिक्षण ये भी है, ये हो जाएगा ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है 1857 की क्रांति के समय कुमाऊं का कमिश्नर कौन था। तो बिल्कुल आसान प्रश्न है, न जाने कितनी बार ये प्रश्न एग्जाम में आ चुका होगा अभी तक। 1857 की क्रांति के समय कुमाऊं का कमिश्नर हो जाएगा सर हेनरी रैमजे। तो सभी को लगभग याद रहता है बच्चे बच्चे को। अगला प्रश्न है मगध की राजधानी थी, ये आपको बताना है। मगध की राजधानी थी, ये आपको यहाँ पर प्रश्न में बताना है, ये हो जाएगा पाटलिपुत्र, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध सदई रचना किस लेखक की कृति है। तो सदई है, ये है तारादत्त गैरोला की, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण आ सकता है एग्जाम में, जिन्होंने परीक्षा वाली पढ़ी है उनके लिए बिल्कुल आसान है, वहाँ भी आपको ये प्रश्न मिल जाएगा। सदई रचना किसकी है, ये हो जाएगा तारादत्त गैरोला की है। अगला प्रश्न है कौन सी जनजाति लकड़ी की शिल्पकला यानी कि काष्ठ कला के लिए जानी जाती है, ये आपको यहाँ पर बताना है। जबरदस्त क्वेश्चन है, इसका सही उत्तर हो जाएगा राजी जनजाति शिल्पकला के लिए जानी जाती है, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है आदित्य नारायण पुरोहित किस क्षेत्र से संबंधित है। आदित्य नारायण पुरोहित ये हैं कृषि वैज्ञानिक, कृषि वैज्ञानिक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है निम्न में से संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे। जबरदस्त क्वेश्चन है। संवैधानिक सलाहकार बेनेगल नरसिंह राव यानी कि बी एन राव, ऑप्शन नंबर बी में है, तो ये हो जाएगा हमारा बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है डॉक्टर यशवंत सिंह कटोच द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक नहीं लिखी गई। अभी हमने देखा था उत्तराखंड का नवीन इतिहास किसकी है, तो कटोच की। अभी ऊपर प्रश्न आया था मध्य हिमालय की कला, ये पुस्तक ये भी इन्हीं के हैं। मध्य हिमालय की कला ये भी इन्हीं की है। मध्य हिमालय का पुरातत्व ये भी इन्हीं का है। तो ये तीनों पुस्तक इन्हीं की हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला भारत नेट परियोजना का संबंध है, तो ये आपको बताना है भारत नेट परियोजना का संबंध किससे है, यह है ग्राम पंचायतों में ब्रॉडबैंड कनेक्शन देने से। तो भारत नेट परियोजना इसके लिए चल रही है। अगला प्रश्न है वन संरक्षण के लिए कल्याण सिंह रावत ने मैती आंदोलन कब प्रारंभ किया। तो मैती आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है, तो कल्याण सिंह रावत का नाम भी आपको याद रखना है। तो मैती आंदोलन कब चला था, कब शुरू हुआ था, ये हो जाएगा वर्ष 1996 में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है लगभग ये भी आता ही है एग्जाम में, माजुली द्वीप स्थित है, गंगा नदी ब्रह्मपुत्र नदी। तो माजुली द्वीप दोस्तों हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी, ब्रह्मपुत्र नदी पर है माजुली द्वीप, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है भारत का पहला विशिष्ट डॉग पार्क किस शहर में स्थापित किया गया। तो उस समय का एक करंट अफेयर का है, अभी भी आ सकता है। तो हैदराबाद में बना था ये भारत का पहला डॉग पार्क। अगला प्रश्न है ऋतु प्रवास निम्न में से किस जनजाति में होता है। गद्दी, थारू, बुक्सा, नागा। तो ये आपको यहाँ पर बताना किस जनजाति में होता है, गद्दी। ये गद्दी जनजाति कहाँ रहती है, ये हिमाचल प्रदेश में आपको मिलेगी। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी संदेश सेवा अब सक्रिय नहीं है। व्हाट्सएप का इस्तेमाल सभी लोग करते हैं, आपको पता है। वाइबर, इसका इस्तेमाल भी दोस्तों लगभग होता ही है, करते हैं बहुत सारे लोग। स्काइप ये भी है। याहू दोस्तों अब चलन में नहीं है, याहू पहले तो चलता था, याहू ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कार्तिकेयपुर का अंतिम कत्यूरी राजा कौन था। कार्तिकेयपुर का अंतिम कत्यूरी राजा कौन था, यह था सुभिक्षराव देव यानी कि 14वें क्रम का राजा था, यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है रीजनिंग का प्रश्न है और ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नंबर सीरीज का ये प्रश्न है, बिल्कुल आसान है। क्या आएगा इनमें से आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में।
अगला प्रश्न है, उत्तराखंड सरकार ने फुटबॉल को राज्य खेल कब घोषित किया? उत्तराखंड सरकार ने फुटबॉल को राज्य खेल, बिल्कुल आसान है, 2011 में किया था। उत्तराखंड का राज्य खेल क्या है? फुटबॉल है। ये भी आपको देखने को मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, छवि यानी कि प्रतिबिंब के एक छोटे संस्करण को कहा जाता है? तो ये क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है दोस्तों थंबनेल। जैसे यूट्यूब पर थंबनेल लगाते हैं, ये कहा जाता है छवि के एक छोटे संस्करण को कहा जाता है थंबनेल। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, 1580 में अकबर ने अपने पूरे प्रांत को कितने सूबों यानी कि बोले तो प्रांतों में बांटा? कितने प्रांतों में बांटा यहाँ पर पूछा गया। ये हो जाएगा 12। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगर उसने वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर भारत की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर रही है? तो ये भी जबरदस्त क्वेश्चन है, फिर से रिपीट हो सकता है। अभी भी 2011 की जनगणना से क्वेश्चन आ ही रहे हैं। तो इसका से उत्तर हो जाएगा 17.64%। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, यहाँ पर 4 मेले दिए हुए हैं, बताना है कि आपको कौन सा मेला सुमेलित नहीं है। हरियाली मेला नैनीताल, तो ये बिल्कुल हमारा सही है। हरियाली मेला नैनीताल में लगता है। मोस्टामानू मेला मोस्टामानू मंदिर ये पिथौरागढ़ में लगता है। कालिदास महोत्सव ये रुद्रप्रयाग में होता है, बिल्कुल सही है। जाख मेला यहाँ पर उत्तरकाशी नहीं होगा, ये होगा रुद्रप्रयाग। जलते अंगारों पर नृत्य हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, वह कौन सा मूल अधिकार है जो राष्ट्रीय आपातकाल में भी निलंबित नहीं किया जा सकता? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, क्या इसे निलंबित नहीं किया जा सकता? अवसर की समानता का अधिकार, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, और पूरे देश में स्वतंत्र रूप से स्थानांतरित करने का आदेश। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार ये राष्ट्रीय आपातकाल में भी निलंबित नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, अल्मोड़ा का पुलिस थाना जो पर्वतीय क्षेत्र का पहला थाना था, अल्मोड़ा थाना कब बना? तो ये बना था 1837 में। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका सही उत्तर। जेल अल्मोड़ा जेल 1816। एक जेल और है अल्मोड़ा की, वो है 1872 में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर 1837 में। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, राज्य निर्वाचन आयोग का गठन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? ये हो जाएगा अनुच्छेद 243 के में है। ये तो 44-45 तो ये आपको करना नहीं है, वैसे भी 243 के अंदर ही जो अनुच्छेद है उनमें ही है। तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 243 के में है राज्य निर्वाचन आयोग का गठन। अगला प्रश्न है, उपग्रह मौसम निदेशालय स्थित है? ये आपको दोस्तों यहाँ पर बताने हैं, ये है नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, मसूरी मेडले पुस्तक के लेखक कौन हैं? ये हैं गणेश सैली। गणेश सैली का नाम आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। मसूरी मेडले पुस्तक के लेखक कौन है? गणेश सैली है। अगला प्रश्न है, विश्व में सबसे कम उम्र में एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाली लड़की का नाम आपको यहाँ पर बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मालवथा पूर्णा है। अगला प्रश्न है, रमन अपना सिर नीचे और पैर ऊपर किए हुए योग कर रहा है। यदि उसका मुंह पश्चिम दिशा की ओर है तो उसका बायां हाथ की दिशा में होगा। इसे दोस्तों जब आप सॉल्व करेंगे तो ये इसका आएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी होगा इसका सही उत्तर, उत्तर दिशा में। अगर उसने जाट जनजाति समाज कितने भागों में बटा है? तो जाट समाज कितने भागों में बटा है दोस्तों? ये हो जाएगा 3 में बटा है। अगला प्रश्न है, 25 मार्च 2006 को उत्तराखंड सरकार द्वारा किस संस्था को मानित बोले तो डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया? तो किसको दिया? ये दिया था पतंजलि योगपीठ हरिद्वार को। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। 2006 में उत्तराखंड सरकार ने किस संस्था को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया? ये दिया था पतंजलि योगपीठ को। हिमालयन इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल ट्रस्ट जॉली ग्रांट देहरादून को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा कब दिया था? ये आप बताएगा कमेंट बॉक्स में। इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी, पतंजलि योगपीठ हरिद्वार। बद्रीदत्त पांडे की पुस्तक कौन सी है? ये हो जाएगा यहाँ पर हमारा कुमाऊं का इतिहास, बद्रीदत्त पांडे। गढ़वाल का इतिहास हरिकृष्ण रतूड़ी। जोहार का इतिहास शेर सिंह पांगती। अगला प्रश्न है, डॉक्टर अजीत चंद्र कुंवर को किस वर्ष में युवा वैज्ञानिक पुरस्कार दिया गया? अजीत चंद्र कुंवर को किस वर्ष में युवा वैज्ञानिक पुरस्कार दिया गया था दोस्तों? ये आपको यहाँ पर बताना रहेगा। ये हो जाएगा वर्ष 1991 में। अगला प्रश्न है, कीड़ा जड़ी वारसा गंबू क्या है? दोस्तों ये कीड़ा जड़ी क्या है? एक औषधि हो जाएगा इसका सही उत्तर। बाकी पर्वत वस्त्र ये आपको नहीं करने हैं वैसे भी। ये हो जाएगा औषधि, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर से प्रश्न पूछा गया था, यदि आपको अक्सर दस्तावेज बनाने, संपादित करने और प्रिंट करने की आवश्यकता होती है तो निम्न में से
किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का प्रयोग करना चाहिए, स्प्रेडशीट, डेस्कटॉप पब्लिशिंग, यूनिक्स या वर्ड प्रोसेसिंग। तो ये दोस्तों आप यूज करेंगे वर्ड प्रोसेसिंग का। अगर उसने भारत पर मोहम्मद गौरी के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक कौन था, कई बार ये प्रश्न आता है। तो ये हो जाएगा पृथ्वीराज चौहान था, ये आपको याद रखना है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मंत्रालय द्वारा मिशन सत्यनिष्ठ लॉन्च किया गया, तो मिशन सत्यनिष्ठ लॉन्च किया गया है, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रेल मंत्रालय के द्वारा किया गया था उस समय। और उसने विश्व का सबसे अधिक व्यस्त समुद्री मार्ग कौन सा है, ये तो बिल्कुल आसान है, जिन्होंने उसेंटे पढ़ी है उनके लिए कुछ भी नहीं है। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तरी अटलांटिक मार्ग विश्व का सबसे अधिक व्यस्त समुद्री मार्ग है। तो ऑप्शन नंबर डी आपको बिल्कुल याद रखना है, एग्जाम में आने फिर से आपको देखने को मिल सकता है। भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है, मुंबई, चेन्नई, केरल या कोलकाता। सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, मुंबई हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगर उसने भारतीय संसद में सम्मिलित है, पिछली बार एसआई के पेपर में भी ये प्रश्न पूछा गया था, यहाँ भी ये प्रश्न पूछा गया था, और इसके अलावा यूकेपीएससी ने भी जो पेपर हुआ था उसमें भी ये प्रश्न पूछा गया था। तो सीधे सीधे रिपीट हो जाते हैं कुछ क्वेश्चन। तो भारतीय संसद में सम्मिलित है, कौन कौन भारतीय संसद में सम्मिलित होगा, लोकसभा होगी उसमें, राज्यसभा और राष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति यहाँ पर एक गलत हो जाएगा, प्रधानमंत्री दिया हुआ ये भी नहीं होगा। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। बिल्कुल आपको याद रखना, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। अगला शिवालिक श्रेणी का प्राचीन नाम क्या है, तो ये हो जाएगा मैनाक पर्वत है, परीक्षावाणी में भी आपको ये मिल जाएगा। शिवालिक श्रेणी का प्राचीन नाम हो जाएगा मैनाक पर्वत। एक्सेल में सभी फॉर्मूला किस चिन्ह से शुरू होते हैं, अभी जिन्होंने किया होगा तो वो इसको आसानी से कर सकते हैं। ये हो जाएगा इस दोस्तों, ये जो ऑप्शन नंबर ए है इससे शुरू होते हैं, ये आपको याद रखना है, @ से नहीं होते हैं, ये होते हैं बराबर से। अगला प्रश्न है, भारत में नागरिक सेवा का जन्मदाता कौन था। जबरदस्त क्वेश्चन है, लॉर्ड कॉर्नवालिस का नाम आपको याद रखना है। नागरिक सेवा का जन्मदाता, पुलिस सेवा का जन्मदाता ये था कॉर्नवालिस, ऑप्शन नंबर ए। अगर उसने मुद्रा का मुख्य कार्य विनिमय का माध्यम और मूल्य का संचय, तो ए और बी दोनों हो जाएगा इसका बिल्कुल से उत्तर। दोस्तों ये 100 क्वेश्चन हमारे हो गए हैं, 40 क्वेश्चन और बचे हैं। आगे बढ़ें उससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जल्दी से कर दीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर लीजिएगा। अगर उसने राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 2018 मनाया गया, तो पोषण सप्ताह दोस्तों 1 सितंबर से 7 सितंबर तक मनाया जाता है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला कौन सी अवसादी शैल है, अवसादी चट्टान आपको बताना इनमें से कौन सी है, अभ्रक, नाइस, ग्रेनाइट या बलुआ पत्थर। तो इसमें से हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, बलुआ पत्थर, ये है अवसादी शैल। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है, अमर शहीद श्रीदेव सुमन की पत्नी का नाम क्या था, तो ये था विनय लक्ष्मी। देखिए ऑप्शन भी गजब के, रेवती देवी, श्री लक्ष्मी, विनय लक्ष्मी या विजय लक्ष्मी। जबरदस्त ऑप्शन है। तो श्रीदेव सुमन की पत्नी का नाम था विनय लक्ष्मी सुमन, विनय लक्ष्मी सकलानी, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है, पश्चिमी तटीय मैदान गोवा से केरल के मध्य किस नाम से जाना जाता है, तो ये दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है। गोवा से केरल दोस्तों ये हो जाएगा, गोवा आ गया तो ये हो जाएगा कोंकण, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका सही उत्तर। केरल मालाबार, उत्तरी सरकार उड़ीसा, कोरोमंडल ये तमिलनाडु, ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी कोंकण। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगर उसने किस राष्ट्रपति को निर्विरोध चुना गया था, ये भी अच्छा प्रश्न है, किस राष्ट्रपति को इनमें से निर्विरोध चुना गया था, वीवी गिरी, एपीजे अब्दुल कलाम, वेंकट रमन और नीलम संजीव रेड्डी। तो जल्दी से आपको बताना है किस राष्ट्रपति को चुना गया था निर्विरोध, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी, ऑप्शन नंबर डी बनेगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है, किस झील की गहराई सर्वाधिक है, तो सात ताल, भीमताल, नैनीताल, नैनी झील, नौकुचिया ताल। तो इनमें से आपको बताना है कौन सी है कुमाऊं की झील सबसे गहरी है। आपको लग रहा होगा कि नैनीताल होना चाहिए इसका सही उत्तर, लेकिन दोस्तों नैनीताल यहाँ पर नहीं होगा। तो सबसे गहरी झील ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नौकुचिया ताल। अगर उसने सभी के सभी नैनीताल में ही, नैनीताल जनपद में ही आते हैं। अगर उसने प्लॉटर कार्य करता है, तो ये आपको बताना है प्लॉटर कार्य किसका करता है, आउटपुट उपकरण डिवाइस के रूप में। आउटपुट डिवाइस है वैसे भी ये प्लॉटर, ये आपको याद रखना है। प्लॉटर क्या है, तो ये है आउटपुट डिवाइस, तो इतना ही आपको याद रखना है प्लॉटर क्या है, तब आप बताएंगे आउटपुट डिवाइस है। अगला प्रश्न है, खजुराहो के मंदिरों का निर्माण करवाया था। जबरदस्त क्वेश्चन है, चाहे आप कहीं भी एग्जाम दें वहाँ ये प्रश्न आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, वहाँ भी ये प्रश्न आएगा। तो ये हो जाएगा, खजुराहो के मंदिरों का निर्माण कराया था चंदेल शासकों ने,
ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है लघु उद्योगों के विकास हेतु महत्वपूर्ण संस्था है। तो लघु उद्योगों के विकास हेतु कौन सी है? SIDBI। तो ये है इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है निम्न में से उच्च न्यायालय तथा सर्वोच्च न्यायालय दोनों के अधिकार क्षेत्र में क्या होता है? ये प्रश्न भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ये हो जाएगा मौलिक अधिकारों का संरक्षण। मौलिक अधिकारों का संरक्षण उच्च न्यायालय तथा सर्वोच्च न्यायालय दोनों के अधिकार क्षेत्रों में है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही उत्तर। ये आपको याद रखना एग्जाम में बनेगा। गोलू देवता का उद्भव स्थान है, ये हो जाएगा चंपावत गोलू देवता। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है इनमें से किस भाषा में राय बहादुर डॉक्टर पातीराम ने पहली बार गढ़वाल का इतिहास प्रकाशित किया? तो ये क्या था दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी होगा। कुमाऊनी में तो करेंगे नहीं, गढ़वाली में भी नहीं किया था, ना ही हिंदी में किया था। ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, अंग्रेजी में किया गया था। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है कुमाऊं परिषद का पहला अधिवेशन सदाबहार प्रश्न है, हर जगह ये प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। कुमाऊं परिषद के लिए दोस्तों एक छोटी वीडियो में बनाने वाला हूं बहुत जल्दी, 4-5 मिनट में सारे अधिवेशन और कौन कौन अध्यक्ष थे, क्या क्या थे, स्वागत अध्यक्ष, सब कुछ हम जानेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 1917 में अल्मोड़ा में अध्यक्षता की थी जयदत्त जोशी। 1917 में अल्मोड़ा में अध्यक्षता की थी जयदत्त जोशी ने। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये आपको याद रखना। ऑप्शन देखिए जबरदस्त के हैं। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका सही उत्तर, जयदत्त जोशी अल्मोड़ा। अगला प्रश्न है ब्रिटिश प्रशासन में उत्तराखंड में प्रधान का मुख्य दायित्व क्या था? तो प्रधान क्या करता था? राजस्व एकत्रित करने का प्रधान का मुख्य काम था। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में हस्तशिल्प सामग्री मोस्टा को उत्पादित करने में किस कच्चा माल प्रयोग में लाया जाता है? कौन सा कच्चा माल प्रयोग में लाया जाता है? ये लाया जाता है रिंगाल। तो रिंगाल दोस्तों ये हो जाएगा इसका सही उत्तर। पहले भी ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है, रिंगाल इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है ऐतिहासिक स्थल लाखू उड्यार किस नदी के तट पर है? तो अल्मोड़ा में लाखू उड्यार, ये हो जाएगा सुयाल नदी के तट पर है। अगला प्रश्न है कौन सा उपकरण लोकल एरिया नेटवर्क LAN को इंटरनेट से जोड़ता है? जबरदस्त क्वेश्चन है। इसका सही उत्तर हो जाएगा राउटर जो है, ये लोकल एरिया नेटवर्क LAN, लोकल LAN की फुल फॉर्म पूर्ण रूप क्या है? तो लोकल एरिया नेटवर्क, इसको जोड़ता है कौन? राउटर। अगला प्रश्न है किस वर्ष में रेल की पटरियों का विस्तार मुरादाबाद से रामनगर तक किया गया था? ये भी अच्छा प्रश्न है। ये किया गया था 1907 में। 1907 में किया गया था रेल पटरियों का विस्तार मुरादाबाद से रामनगर तक। अगला प्रश्न है ये हाथ मिलाने वाले प्रश्न दोस्तों, इन्हें जरूर से देख लीजिएगा। इस तरह क्वेश्चन एग्जाम आ सकते हैं। ये आपको नहीं आ रहे तो ये आप यूट्यूब पर सर्च करके इस टाइप के प्रश्नों को देख लीजिएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है दुग्ध दाल कहाँ है? पहले दोस्तों इसका उत्तर गलत दिया था और ये क्वेश्चन से दोस्तों डिलीट हो गया था। तो दुग्ध दाल दोस्तों ये है पौड़ी जिले में। अगला प्रश्न है भारत में किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती? ये प्रश्न दोस्तों वीडियो में भी आया था, वीडियो के किसी शिफ्ट में आया था। न जाने कितने एग्जामों में प्रश्न आ चुका होगा अभी तक। राजस्थान बिल्कुल है, राजस्थान से गुजरती है। छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, तो यहाँ पर होगा दोस्तों ये उड़ीसा, उड़ीसा से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कुली बेगार बर्दाश्त के अंतर्गत ग्रामीणों को कौन सा कार्य करना पड़ता था? तो ये करना पड़ता था निःशुल्क राशन देना। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। कुली बेगार बर्दाश्त में निःशुल्क राशन देना पड़ता था। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1945 में। IMF की मुद्रा जो है वो STR, स्पेशल ड्राइंग राइट। अगला प्रश्न है अपने सिक्कों पर अल सुल्तान जिल्ली अल्लाह किसने अंकित करवाया था? जबरदस्त क्वेश्चन है। किसने अपने सिक्कों पर अल सुल्तान जिल्ली अल्लाह अंकित कराया था? ये आपको यहाँ पर बताना रहेगा। MBD मोहम्मद बिन तुगलक का नाम आपको याद रखना है। इसने अपने सिक्कों पर अल सुल्तान जिल्ली अल्लाह अंकित कराया था। ऑप्शन नंबर बी। बधाड़ी बोली दोस्तों ये चमोली में बोली जाती है, तो ये हो जाएगा पिंडर क्षेत्र में। बधाड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? तो पिंडर क्षेत्र में। अल्मोड़ा के समीप स्थित पूर्वधारी सूर्य मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो अल्मोड़ा जो कटारमल सूर्य मंदिर है उसी की यहाँ पर बात हो रही है इस प्रश्न में। ये हो जाएगा कटारमल देव ने कराया था। अल्मोड़ा के स्थित पूर्वधारी सूर्य मंदिर का निर्माण कोसी नदी के तट पर है। ये प्रश्न भी आ सकता है। अगला प्रश्न है कंप्यूटर का प्रश्न पूछा गया था स्लाइड प्रस्तुति के दौरान एक हाइपरलिंक के बाद दूसरे हाइपरलिंक के चयन के विकल्प के लिए आप क्या दबाएंगे? दोस्तों ये पूछा गया, ये दबाएंगे आप टैब दबाएंगे सीधे सीधे। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश के किस जिले में नैनीताल की सीमा
नहीं लगती है। मुरादाबाद, बरेली, रामपुर, तो ये यहाँ पर पूछा गया है। अगला प्रश्न है नेटिव मैरिज एक्ट कब पारित हुआ? तो ये हुआ था 1872 में, मेयो के समय पारित हुआ था 1872 में। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है इन परमार शासकों को आपको क्रम बताना है। तो क्रम यहाँ पर पूछा गया इनमें से सबसे पहले कौन आया। जबरदस्त क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं। ललित शाह, फतेहपति शाह, पृथ्वीपति शाह, महीपति शाह। तो इसमें दोस्तों सबसे पहले आएगा महीपति शाह। महीपति शाह का फिर बेटा पृथ्वीपति शाह, पृथ्वीपति शाह के बाद फतेहपति शाह, फिर उसके बाद ललित शाह। तो पहले नंबर पर इसमें आएगा महीपति शाह, फिर दूसरे नंबर पर पृथ्वीपति शाह, उसके बाद आएगा फतेहपति शाह, फिर चौथे नंबर पर आएगा ललित शाह। तो ये किसी क्रम में दोस्तों आपको मिल जाएगा इनमें। तो एक यहाँ पर, दो पहले, तीन पहले नहीं, पहले नंबर पर महीपति शाह, एक तीन, तो ये हो जाएगा बी वाला ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है गढ़वाल क्षेत्र का तलवार ढाल के साथ किया जाने वाला युद्ध नृत्य गीत है, ये हो जाएगा सर्व नृत्य। जबरदस्त क्वेश्चन आ सकता है। अगला प्रश्न है जहांगीरनामा के अनुसार गढ़वाल के किस शासक को जहांगीर ने हाथी व घोड़े उपहार स्वरूप दिए थे? जबरदस्त क्वेश्चन है, ये प्रश्न जरूर एग्जाम में आता है। जहांगीरनामा के अनुसार गढ़वाल के किस शासक को जहांगीर ने हाथी व घोड़े उपहार स्वरूप दिए थे? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा श्याम शाह को। ये आपको याद रखना है, बिल्कुल एग्जाम में बनेगा। अंडमान और निकोबार को अलग करता है, बिल्कुल आसान प्रश्न है, मौजवानी आपको याद रखना है। 10 डिग्री चैनल, ऑप्शन नंबर ए अंडमान और निकोबार को अलग करता है। उत्तराखंड राज्य लोक सेवा आयोग प्राधिकरण कहाँ स्थित है? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। उत्तराखंड राज्य लोक सेवा प्राधिकरण, ये आपको देहरादून नहीं करना है, यह है नैनीताल में। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका सही उत्तर, उत्तराखंड राज्य लोक सेवा प्राधिकरण। प्रथम चंद राजवंश का शासक जिसने दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक से मुलाकात की थी? तो गरुड़ ज्ञानचंद, तो ये हो जाएगा ज्ञानचंद, क्योंकि इसने इसको गरुड़ की उपाधि दी थी, तो गरुड़ ज्ञानचंद हो जाएगा इसका सही उत्तर। रुद्रचंद अकबर से मिला था। दागो और भूल जाओ की पद्धति पर आधारित प्रक्षेपास्त्र, ये हो जाएगा ब्रह्मोस है। अगला 32 गुल मीटर चालू फिल्म के निर्देशक कौन है? ये यहाँ पर पूछा गया था उस समय, ये हो जाएगा श्री नारायण सिंह, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है? कई बार प्रश्न एग्जाम में आता है। देशांतर रेखाओं की संख्या होती है ग्लोब पर 360, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कुमाऊं गढ़वाल में पहली जेल किस वर्ष बनी? कुमाऊं गढ़वाल में तो 1816 में दोस्तों बनी थी। अल्मोड़ा जेल की यहाँ पर बात हो रही है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये प्रश्न आपको यहाँ पर बताना है, ये आखिरी प्रश्न है, ये दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका सही उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। 2-3 प्रश्न आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। तो कैसे दोस्तों, यहाँ पर ये 36 आ रखा है, ये आपको यहाँ पर बताना है। ये तो खैर इसमें दिया हुआ है, यहाँ पर भी 36 आ रखा है, और यहाँ पर कितना आएगा ये अब आपको बताना है। तो इसमें क्या आएगा 52, 27, 76, 46, तो ये आप बताएं कमेंट बॉक्स में। ये हमारा आखिरी प्रश्न है, उसी भी आखिरी प्रश्न आपको हमेशा कमेंट बॉक्स में बताना होता है। तो मिलते हैं दोस्तों बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। ये थे हमारे आज के प्रश्न। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। लाइक नहीं किया है तो लाइक करके जुड़ जाएगा, और हो सके दोस्तों वीडियो को शेयर भी जरूर से कीजिएगा।